सदियों से भारत में अनुसूचित जाति दैट इज शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति दैट इज शेड्यूल ट्राइब्स, इन कम्युनिटीज़ को जाति व्यवस्था के कारण बहुत तरह के डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा। कास्ट सिस्टम, जो कि जन्म पर आधारित एक सोशल हायरार्की सिस्टम है, जिसमें सबसे निचली जातियों को अछूत माना जाता था और उन्हें शिक्षा, रोजगार के अवसरों और इवन बेसिक ह्यूमन राइट्स तक के पहुंच से दूर रखा जाता था। हालांकि 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ के लिए समान अवसर प्रदान करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही नीतियाँ शुरू की गईं, लेकिन फिर भी सोशल एस्पेक्ट्स में बहुत चेंजेस देखने को नहीं मिले। और आज के इस वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स और फैक्ट्स के बेस पर भारत में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज़ के इतिहास और वर्तमान के स्थिति के बारे में पता लगाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड इंसिस्ट यू, आप प्लीज़ एक्साइल समाज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलरली अवेयरनेस के रूप में वीडियो कंटेंट मिलता रहे। अब हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के करंट स्टैटिस्टिक्स की बात करें अगर हम, तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद एससी और एसटी के फेवर में बहुत सारे पॉलिसीज़ आईं, लेकिन उनके आने के बावजूद एससी एसटी कम्युनिटीज़ को अभी भी भारत में बहुत सारे सिग्निफिकेंट चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार 2019 में एससी एसटी कम्युनिटीज़ के खिलाफ अपराधों में 7.3% की वृद्धि हुई, जिसमें देश भर में 45,935 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 10,386 मामले एससी एसटी कम्युनिटीज़ के व्यक्तियों पर अत्याचार से संबंधित था। यहाँ पर एक रिपोर्ट दिया गया है, पूरे देश में 18, 19, 20 का कंपैरिजन किया गया है, कितने केसेस रजिस्टर किए गए हैं, कितने केसेस चार्जशीट में दाखिल किए गए हैं और कितने केसेस अभी भी पेंडिंग हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नंबर्स बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है एससी और एसटी के अगेंस्ट में क्या केसेस हैं। वहीं अगर हम स्टेट्स की बात करें तो यूपी और बिहार में, एमपी और राजस्थान में एससी और एसटी के अगेंस्ट में कितने क्राइम यहाँ पर हुए हैं, ये नंबर्स बहुत ही साफ साफ दिख रहा है। इस डेटा का सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, यहाँ पर हम कोई भी अपना डेटा नहीं दे रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे शेड्यूल कास्ट के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में क्या है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बहुत ही क्लियरली मेंशन है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है 55.6%। ये डेटा थोड़ा पुराना है, अभी नया डेटा रिसर्च चल रहा है, इस पर नया डेटा नहीं आया, तो हम इसी डेटा से भी फिलहाल काम चलाएंगे। मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं 46.7%। इसी तरीके से आप अलग अलग स्टेट में क्या नंबर ऑफ केसेस है देख सकते हैं। और टोटल केसेस यहाँ पर कितने आए हैं, 45,935 केसेस, जो कि ये 2019 का डेटा है, राइट। अब हम दूसरे फैक्टर्स को भी ब्रीफ में जानेंगे और आगे के दूसरे वीडियोज़ में इन टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है एजुकेशन का। हम जानते हैं एजुकेशन एम्पावरमेंट और डेवलपमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है, लेकिन अभी भी एससी और एसटी कम्युनिटीज़ के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एजुकेशन से वंचित हैं। अगर हम 2011 की रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर नेशनल एवरेज जो लिटरेसी रेट की थी वो 73% थी। वहीं एससी कम्युनिटीज़ में 66.1% लिटरेसी रेट थी और एसटी कम्युनिटीज़ में 59.5% लिटरेसी रेट थी। अगला इंपॉर्टेंट फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट। एससी एसटी कम्युनिटीज़ को अभी भी रोज़गार में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इन्हें जॉब नहीं मिलता, बट स्टिल दे फेस लॉट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। इवन नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एससी एसटी कम्युनिटीज़ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दूसरे कम्युनिटीज़ से ज़्यादा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ हेल्थ केयर। एससी एसटी कम्युनिटीज़ के सामने स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक बहुत बड़ी चुनौती है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यहाँ पर एक स्टडी किया गया था और वहाँ पाया गया कि 33% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में एसटी समुदायों के बीच शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर 51.3% थी। इसका मतलब क्या हुआ, जनरल कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं उनमें जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें से 1000 बच्चों में 33 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वहीं एससी या फिर एसटी कम्युनिटीज़ में 51.3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये मॉर्टेलिटी रेट यहाँ पर बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है और अगर बच्चा पैदा भी हो जाता है तो वहाँ पर वो कुपोषण का शिकार होता है, दे डोंट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन। तो हेल्थ केयर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब बहुत सारे सकारात्मक कार्यवाही नीतियों के बावजूद भारत में एससी एसटी कम्युनिटीज़ अभी भी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं। जागरूकता पैदा करना और अधिक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने की दिशा में काम करना बहुत ही ज़रूरी है, जहां सभी व्यक्तियों को उनकी जाति की परवाह किए बिना समान अवसर और बेसिक ह्यूमन राइट्स तक पहुंच प्राप्त हो। तो आइए हम सभी के लिए एक बेहतर और अधिक न्याय संगत भविष्य बनाने की दिशा में काम करते हैं और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने लोगों तक पहुंचाएं। और आखिरी में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।